अपना आशीर्वाद देती हैं कि हम भी माँ कहलाते हैं। उनका आशीर्वाद पाकर हमारे अंदर इतनी शक्ति और सामर्थ्य आती है कि हम अपने बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से और बहुत धैर्य से समझ बूझ से पालन पोषण करते हैं अपने बच्चे का। धीरे धीरे हमारे बच्चे बड़े होने लगते हैं और हमारे जो माता पिता हैं बुज़ुर्ग होने लगते हैं, हमारे सास ससुर बुज़ुर्ग होने लगते हैं। फिर हमारे ऊपर दोहरी तहरी जिम्मेदारियां आती हैं। हमें अपने युवा होते बच्चों को संभालना है, अपने बुज़ुर्ग होते सास ससुर माता पिता को संभालना है। अगर हम नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं तो भी हमारी एक मैच्योरिटी की स्थिति आती है। उस समय हमें अपना ऑफिस या अपना व्यवसाय, अपनी दुकान भी मैच्योरिटी की स्थिति में देखना है। एक तीन गुनी 4 गुनी जिम्मेदारियों को हम एक साथ लेकर चलते हैं। तब माँ कात्यायनी हमें आशीर्वाद देती हैं और वो हमें इतनी शक्ति देती हैं कि इस तहरी जोहरी जिम्मेदारी को भी हम अच्छी तरह निभा सकते हैं। फिर हमारे जीवन का सबसे कठिन दौर आता है। वो दौर होता है हार्मोनल असंतुलन का दौर। वो एक परिवर्तन का ऐसा दौर आता है जब हम बहुत शारीरिक रूप से अशक्त होने लगते हैं और हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती ही जाती हैं। लेकिन उस परिवर्तन के दौर में भी हम हार नहीं मानते। हम उस परिवर्तन के दौर में भी फिर खड़े रहते हैं और अपनी पूरी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। तब माँ कालरात्रि हमारी शक्ति बनकर हमारे साथ खड़ी होती हैं। फिर धीरे धीरे वो दौर भी गुजर जाता है। हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, सेटल होने लगते हैं और हमारे पति भी अब लगभग रिटायरमेंट के करीब पहुंचने लगते हैं। या फिर जिनके घर में व्यवसाय हैं तो व्यवसाय वो भी इस योग्य अपने आप को अब समझने लगते हैं कि भाई हमारा पूरा व्यवसाय अब सेटल हो चुका है, इसको हम कहीं ना कहीं अब अपने बच्चों को हैंड ओवर करेंगे। तो जब हमारे पति और हमारे बच्चे इस तरह से हमारी शक्ति बनकर हमारे साथ खड़े होते हैं, हम उनका साथ देते हैं और हम अपना उत्तराधिकारी अब किसी को नियुक्त करने जाते हैं, तब वो हमारी अवस्था होती है महागौरी की अवस्था। उस अवस्था में महागौरी हमें शुभ आशीष देती हैं कि अब तुम अपनी जिम्मेदारियां सौंपो किसी को, अपनी बहू को, अपनी बेटी को। अपना जो व्यवसाय है वो अब दूसरे घर में अपने बच्चों को सौंप के अब आप ईश्वर भक्ति में अपना मन लगाएं। तो इस समय माँ महागौरी हमें शुभ आशीष देती हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी अवस्था सिद्धिदात्री की। सिद्धिदात्री माँ जो हैं वो हमें सारी सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। सारी सिद्धियाँ प्रदान इसलिए करती हैं कि हम अपना घर परिवार अच्छी तरह सेटल कर चुके हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों के विवाह हो गए हैं, बच्चे सेटल हो गए हैं और जिनके पति नौकरी में हैं वो भी अब रिटायर हो गए हैं। उसके बाद की ज़िंदगी अब हमें और कितनी समझ बूझ और शक्ति के साथ जीना है। अपने पति की शक्ति बनकर उनके साथ खड़े रहना है और अपने बच्चों को ये भरोसा दिलाना है कि बेटा आज भी हम उतनी ही शक्ति से तुम्हारा साथ देने के लिए खड़े हुए हैं। तुम अभी भी भले ही कितने बड़े हो गए हो, हमने अपना घर गृहस्थी संभालने योग्य तुम्हें बना दिया है, लेकिन हम आज भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो ये हमारे नारी जीवन की 9 अवस्थाएं हैं। इन 9 अवस्थाओं में किस तरह से माँ दुर्गा के 9 रूप हमें शक्तियाँ देते हैं ताकि हम सभी महिलाएं अपने जीवन की वो 9 अवस्थाएं पूरी शक्ति और सामर्थ्य से पार करें और हमारे जीवन की